नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी। जनपद संभल में फिर भयंकर बवाल हुआ। उपद्रवियों ने पत्थरबाजी और आगजनी की। संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई व जिलाधिकारी संभल डॉक्टर राजेंद्र पेशिया ने मोर्चा संभाला है। आपको बता दें कि पूरा मामला संभल सदर का है, जहां पर जमा मस्जिद पर कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिगिरी ने कोर्ट में दावा किया है कि जमा मस्जिद नहीं बल्कि हरिहर मंदिर है, जो बाबर के द्वारा तुड़वाकर मस्जिद बनाया गया, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हंगामा कर दिया। दरअसल यह आक्रोश संभल शहर के जमा मस्जिद के बाहर का है। संभल के हिंदू पक्ष द्वारा कोर्ट में हरिहर मंदिर बताए जाने के बाद कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वे के आदेश दिए थे और इस सर्वे के लिए दिन निकलते ही टीम भी पहुंची थी। टीम के साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विष्णु शंकर जैन, डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेशेई, एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई सब पहुंचे थे। भारी पुलिस फोर्स के साथ जमा मस्जिद तनाव को देखते हुए आसपास के इलाके में आरआरएफ और पीएसई स्थानीय पुलिस के जवानों को भी लगाया गया था। जमा मस्जिद के आने जाने वाले हर रास्ते पर पहरा लगाया गया था। टीम करीब 7:30 बजे पहुंची। कुछ देर सब कुछ सही चल रहा था, हालात बेहतर लग रहे थे। पुलिस अधिकारी भी बेफिक्र हो गए थे। फिर करीब 9 बजे के लगभग आक्रोशित लोगों का सैलाब दिखाई देता है और फिर जो होता है उससे हालात बेकाबू हो जाते हैं। आक्रोशित लोगों की भीड़ में सर्वे को लेकर गुस्सा फूट जाता है और ये आक्रोशित लोग पथराव करना शुरू कर देते हैं। पुलिस के जवान भीड़ को वहां से हटाना शुरू करते हैं। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेशेई और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई भीड़ को समझाते हैं और काफी प्रयास करते हैं, लेकिन धक्का मुक्की होने लगती है। पुलिस के जवानों द्वारा भीड़ को खदेड़ दिया जाता है। संभल जमा मस्जिद को लेकर काफी हालत गंभीर है। संभल मुरादाबाद के कमिश्नर अंजनई कुमार ने बताया कि अब तक यहां 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच एसडीएम के पैर टूटने की भी खबर सामने आ रही है। गौरतलब है कि पथराव करने में 15 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के लोग शामिल हैं। तय समय के अनुसार सभी सर्वे करने के लिए जो लोग कमिश्नर हैं, डीएम साहब हैं, मेरे स्वयं द्वारा और बाकी अन्य फोर्स है, उस समय पर मौजूद थी। कुछ लोगों द्वारा उस सर्वे का विरोध करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने सर्वे जब चल रहा था उसमें उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी करना शुरू किया। पुलिस ने उसका जवाब दिया है और ये पुलिस की सरकारी गाड़ियां नहीं है, पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स की प्राइवेट व्हीकल है, जिनकी कार है। लेकिन ये बताना जरूरी है कि उससे 10 से 15 मीटर दूरी पे इन लोगों की अपनी जो प्रॉपर्टी, अपनी जो गाड़ियां हैं, उनको इन्होंने आग नहीं लगाया, लेकिन जिन गाड़ियों को पुलिस लिखा था उन गाड़ियों पे आगे गया। ये दर्शाता है कि इन लोगों द्वारा टारगेटेड तरीके से कोई एक हुड़दंगी भीड़ ना होकर टारगेटेड तरीके से पुलिस और प्रशासन को देने का काम किया। इन लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई है और में लाई जाएगी। ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई गई है और मोबाइल से भी वीडियोग्राफी इन सब लोगों की वीडियो सीसीटीवी कैमराज से भी कई सारे टीम लगा के इन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इन सब लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर। जनता से यही अपील है कि जो भी व्यक्ति संभल का कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का प्रयास करेगा, कठोर से कठोर कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। देखिए, यहाँ पे 2 जगहों पर अभी हल्की फुल्की झड़पें हुई। इसके पहले भी शुरुआत में सुबह एक झड़प हुई। लोगों ने पत्थर चलाना शुरू कर दिया। उन लोगों को 2 बार खदेड़ा गया है, एक बार जामा मस्जिद के सामने और एक यहाँ पर भी ऐसा हुआ है। दूसरी बात है कि कितने लोगों का भविष्य इस पे दाव पे लगेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो सामने में देख रहा हूँ, अगर किसी तरीके का अनटूवर्ड्स इंसिडेंट होगा, अभी जैसे पीछे वहाँ पर गोली चली, कहीं लोगों ने गोली भी चलाई, ये खबर है, उसमें अभी असेसमेंट कर रहे हैं। हमारे लोगों को भी छर्रे वरे लगे हैं। तो ये पथराव, ये इस तरीके का जो विद्वेष भड़काने वाले लोग हैं, उनसे सतर्क रहें। किसी भी तरीके से किसी के बहकावे में ना आवे। वो आए थे उस समय पथराव हुआ जब ये टीम आई थी? देखिए, टीम जब सुबह आई, सुबह सर्वे ठीक चल रहा था, उसके कुछ समय बाद लोग इकट्ठा हुए। जो ऐसी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि यहाँ का माहौल डिस्टर्ब हो, वो तो पीछे खड़ी हैं। उसमें से किसने गोली चलाई, कैसे छर्रे लगे सबको, ये भी अभी जांच का विषय है। और लेकिन ये इतना समझना चाहिए कि उनके पीछे लोग हैं जो चाहते हैं कि इस तरीके का माहौल डिस्टर्ब हो यहाँ का। हम किसी भी तरीके से ये चाहते हैं लोग शांति से अपनी बात अदालत के सामने रखें। अभी ये शुरुआती दौर है, अभी जस्ट मामला कोर्ट में गया है।
कोर्ट ने किसी तरीके का आदेश भी नहीं पारित किया, जस्ट सर्वे के लिए कहा है। और सर्वे तो किसी भी जगह का हो सकता है, एक इंस्पेक्शन हो सकता है। हम लोग जब किसी ज़मीन की पैमाइश करने जाते हैं तो उसका एक नजरी नक्शा बनाते हैं। इसका मतलब ये थोड़े ना कि उसका फैसला कर देते हैं, पहले नक्शा बनता है। तो अभी नक्शा बनने की प्रक्रिया है, कोर्ट को फैसला करने दे, कोर्ट को जो भी होगा। और इसमें जिसको भी अपना पक्ष रखना है वो कोर्ट में। कितने लोग अरेस्ट किए गए? कितने लोग घायल हैं? कुछ मौतों की भी सूचना है क्या? देखिए अभी कितने लोग टोटल अरेस्ट हुए ये तो अभी नहीं, इंजर्ड कितने हैं सर? उनकी देखिए न इंजर्ड की संख्या अभी क्लियर है, नहीं कितने लोग अरेस्ट हैं, क्योंकि अभी देख रहे हैं लगातार वहाँ से लेके यहाँ तक लगातार भागदौड़ी हो रही है। जितने लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है या डिटेन किया जा रहा है उनको थाने बैठाया जा रहा है। इसके बाद जब ये सारी प्रक्रिया से निपट लेंगे उसके बाद इन सब पे होगी। जो लोग इंजर्ड हैं उनका हॉस्पिटल। संभल वासियों से क्या कहेंगे सर? संभल वासियों से क्या कहेंगे? देखिए अभी तक मौत की कोई पुष्टि नहीं है, जब तक कि जो हॉस्पिटल है उससे रिपोर्ट ना आ जाए। मैंने भी यहाँ आते ही सारी चीज़ों का डिटेल लिया है, पूछताछ की है। तो अभी हॉस्पिटल से रिपोर्ट आने दीजिए कि क्या स्थिति है। अभी मैंने कहा इंजर्ड की भी क्या कंडीशन है, अभी मौका नहीं लगा है कि उनका पता लगाएं, लेकिन टीम पूरी लगी हुई है। जब भी ऐसा होगा नुकसान उनका होगा। किसी भी तरीके के उकसावे में कोई भी आएगा नुकसान उसका करेगा, उकसावा करने वाला पीछे चला जाएगा। मैं लोगों से अपील करूंगा, खासतौर से संभल के सभी लोगों से, ऐसे लोगों की पहचान करें जो लोगों को उकसा रहे हैं, जो खासतौर से यूथ को उकसा रहे हैं। यूथ को भी समझ में आनी चाहिए कि आप पेशेंस से काम लें। उसी के अनुरूप फोर्स भी लगाई गई पीछे। और ये जो आप गली देख रहे हैं इस जगह से जो पत्थरबाज हैं उन्होंने पत्थर मारना शुरू किया था, लेकिन हम यहाँ तक कंट्रोल करते रहे, उनको आगे बिल्कुल नहीं बढ़ने दिया। वो आपने भी देखा होगा, इससे दूर कहीं पर भी वो बढ़ नहीं पाया। और अब उनको खदेड़ दिया गया है और जिन लोगों ने ऐसा किया उनके विरुद्ध कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और उनको एक सबक सिखाया जाएगा कि भविष्य में इस तरह की परिस्थिति की पुनरावृत्ति ना हो। इस बीच में उन लोगों ने दूसरी जगह पे उनका जो ग्रुप था उसने गाड़ियां जलाना शुरू कर दिया। 3-4 गाड़ियां भी वहां पे जलाई गई, कुछ एक बाइकें भी जलाई गई हैं। उन लोगों को हटाने के लिए भी पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल किया। इस बीच में 2 ग्रुप आमने सामने थे, 3 ग्रुप बल्कि वहां पे थे 3 तरफ से। उसी बीच में गोली चली। गोली कौन से ग्रुप ने किस पे चलाई, कैसे हुआ, लेकिन उस बीच में जो गोली चली उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक हैं उनके पीआरओ के पैर में गोली लगी। एक डिप्टी कलेक्टर का पैर फ्रैक्चर हो गया उसी हंगामे में। एक सीओ साहब के भी छर्रे लगे हैं और करीब 15-20 जवान घायल हो गए हैं। एक कांस्टेबल के सिर में गंभीर चोट आई है। और इस गोलीबारी में जहां तक अभी तक कंफर्म हुआ उसके हिसाब से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। उन 3 लोगों के नाम है नईम जो कोटकरवी से है, बिलाल जो सरायतरीन से है और नुमान जो हयातनगर सरायतरीन से है। इन तीनों लोगों के अब पोस्टमार्टम की हम तैयारी कर रहे हैं। और जो स्थिति है अभी वो फिलहाल कंट्रोल में है। बीच में जो वो ग्रुप था वो कुछ लोग घूम के चले गए दूसरी तरफ नखासा की तरफ और वहाँ पर मैं और डीआईजी साहब मौजूद थे। वहाँ पे भी पथराव किया गया। हम लोगों ने उस भीड़ को खदेड़ा। बाद में एसपी और डीएम साहब भी आ गए थे। उस पथराव घटना में हमारी कोशिश रही कि उनमें से कुछ को पकड़ा जाए और पकड़ा भी गया। उनमें 2 महिलाएं भी पकड़ी गई जो छत पर से पथराव कर रही थी और काफी कुछ 5-6 लड़के भी पकड़े गए। अभी तक कुल मिला के जो अभी तक संख्या 15 लोगों के करीब डिटेन किया गया है। उन लोगों से पूछताछ चल रही है। ये निश्चित रूप से एक उकसावे के अंदर की कार्रवाई है जिसमें जाने भी गई हैं। ये सारे लोग नई उम्र के लड़के या तो थे या फिर महिलाएं थी। ये सारे लोग किसी न किसी उकसावे में आकर कर रहे थे क्योंकि जो सर्वे का काम है वो कोर्ट के आदेश से पहली बात तो हो रहा है। दूसरी बात यह है कि सर्वे का काम पीसफुली चल रहा था, अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। यूपी के संभल से सीताराम कुशवाहा की रिपोर्ट केबीसी न्यूज के लिए।